क्या कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है, मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब? या फिर मैं इतना मेहनत करता हूं लेकिन किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं देती? अगर हां, तो आज का ये सफर आपकी सोच बदलने वाला है। स्वागत है आपका किताब काथा पर, जहां हम लाते हैं किताबों की वो बातें जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज हम लेकर आए हैं ईडन स्टॉर्म की प्रसिद्ध किताब मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग का सार। अध्याय 1, सोच का विज्ञान। आप जैसे सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारी सोच सिर्फ विचार नहीं होती, वो हमारे शरीर, व्यवहार और परिणामों को भी प्रभावित करती है। ईडन स्टॉर्म कहते हैं कि पॉजिटिव सोच सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक कौशल है, एक ऐसा कौशल जो सीखा जा सकता है। जब आप दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका पहला विचार क्या होता है? उफ, फिर से सुबह हो गई? या शुक्र है, एक और दिन मिला कुछ बड़ा करने के लिए? यही पहला विचार आपकी पूरी ऊर्जा को दिशा देता है। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने विचारों के मालिक हैं? या फिर आपके विचार आपको अपने हिसाब से घुमाते रहते हैं? अध्याय 2, आपकी आंतरिक बातचीत, सबसे प्रभावशाली आवाज। आप दिन भर अपने दिमाग में क्या बातें करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप खुद से कैसे बात करते हैं? एक रिसर्च बताती है कि एक आम इंसान दिन में करीब 60,000 विचार सोचता है और उनमें से 80% नेगेटिव होते हैं। तो क्या हम खुद ही अपनी जिंदगी को पीछे खींच रहे हैं? ईडन समझाते हैं कि हमारी सेल्फ टॉक, यानी अपने आप से बातचीत, हमारी आत्मा की खिड़की होती है। अगर हम खुद से प्यार से, समर्थन से और आशा से बात करें तो हमारी आत्मा भी खिल उठती है। आपने कभी खुद से कहा है, मैं काबिल हूं, मैं कर सकता हूं, मैं हार नहीं मानूंगा? अगर नहीं, तो अब वक्त है शुरू करने का। अध्याय 3, पॉजिटिव सोच कोई झूठा दिखावा नहीं, यह सच्चा अभ्यास है। क्या पॉजिटिव रहना मतलब है कि हम बुरे हालात को नजरअंदाज करें? बिल्कुल नहीं। ईडन बताते हैं, पॉजिटिव सोच का मतलब यह नहीं कि तूफान को देखकर आंखें बंद कर लें, बल्कि इसका मतलब है तूफान के बीच में भी अपने जहाज को स्थिर रख पाना। अब सोचिए, जब जिंदगी कठिन होती है तो आप क्या करते हैं? शिकायत, डर, या फिर रास्ता ढूंढते हैं? हर इंसान की जिंदगी में कठिन समय आता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ निखर जाते हैं। आप कौन बनना चाहेंगे? अध्याय 4, 3 कदम जो आपकी सोच को रीसेट करेंगे। अब बात करते हैं ईडन स्टॉर्म द्वारा सुझाए गए 3 बेहद प्रभावशाली तरीकों की, जो आपकी सोच को पॉजिटिव दिशा में मोड़ सकते हैं। पहली, थैंकफुल जर्नलिंग, कृतज्ञता की डायरी। हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। शुरुआत में लगेगा कि ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपका ध्यान बुराई से हटकर अच्छाई पर जाएगा। अब जरा सोचिए, आज ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं? दूसरी, मॉर्निंग मिरर टेक्निक। सुबह शीशे में देखकर खुद से एक पॉजिटिव वाक्य कहिए, जैसे मैं एक विजेता हूं या मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं। क्या आपने कभी खुद को मुस्कुराते हुए देखा है? अगर नहीं, तो कल सुबह पहली बार कीजिए और महसूस कीजिए वो ऊर्जा। तीसरी, नेगेटिव सोर्सेस को कट करें। क्या आप हर सुबह न्यूज की डरावनी हेडलाइंस से दिन की शुरुआत करते हैं या फिर सोशल मीडिया की तुलना में खो जाते हैं? ईडन कहते हैं, जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है। तो अगर आप लगातार नकारात्मकता देखेंगे
तो अंदर भी वही भर जाएगा। आज ही सोचिए, आपके जीवन में ऐसा क्या है जिसे हटाना जरूरी है। अध्याय 5, पॉजिटिव सोच का असर आपके स्वास्थ्य और संबंधों पर। क्या आप जानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ मन की बात नहीं, ये शरीर को भी स्वस्थ रखती है। विज्ञान कहता है कि जो लोग आशावादी होते हैं उनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है, हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है और वो ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं। और रिश्तों की बात करें तो पॉजिटिव इंसान दूसरों को प्रेरित करता है, उसके आसपास लोग रहना पसंद करते हैं। अब खुद से पूछिए, क्या आपकी सोच आपके बच्चों, पार्टनर, दोस्तों को प्रोत्साहित करती है या आप अनजाने में उन्हें भी नकारात्मकता की ओर खींचते हैं। अध्याय 6, सफल लोगों की सोच की आदतें। ईडन स्टॉर्म ने कई सफल लोगों का अध्ययन किया है, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, बिजनेस लीडर हो या कलाकार। सबकी सोच में एक समान बात पाई गई, वो कभी खुद को विक्टिम नहीं मानते। उनकी सोच होती है, मैं जिम्मेदार हूं, मुझे बदलना है, मैं कर सकता हूं। अब सवाल है, क्या आप खुद को पीड़ित मानते हैं या परिवर्तनकारी? क्या आपने अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू किया? क्या सुबह उठते ही आपने खुद से कहा, मैं एक पॉजिटिव इंसान हूं? अगर हां, तो आप पहले ही बदलाव की राह पर कदम रख चुके हैं। चलिए, आज हम मास्टरिंग पॉजिटिव थिंकिंग के दूसरे भाग में कुछ और गहरे सिद्धांत समझते हैं जो ईडन स्टॉर्म ने अपनी किताब में बताए हैं। यह सिर्फ सोच नहीं, जिंदगी बदलने की कला है। अध्याय 7, नेगेटिव थिंकिंग को पकड़ो, पहचानो और पलट दो। अब तक आपने सीखा कि पॉजिटिव थिंकिंग कितनी ताकतवर है, लेकिन सवाल यह है, जब नेगेटिव विचार आ जाए तो क्या करें? ईडन कहते हैं, अपने नकारात्मक विचारों को नजरअंदाज न करें, डिकोड दम। पहला स्टेप है कैच। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पकड़ लीजिए, जैसे मुझसे ये नहीं होगा। रुकिए, पकड़ लिया आपने। दूसरा स्टेप है चुनौती। खुद से पूछिए, क्या यह सच है? क्या इसका कोई सबूत है? तीसरा स्टेप है चेंज। अब उस विचार को पलटिए, मुझसे नहीं होगा को बदलिए, मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। अब आपसे सवाल, आपने आज कितनी बार खुद को नीचे गिराने वाले विचार सोचे? क्या आप आज से उन्हें पकड़कर पलटना शुरू करेंगे? अध्याय 8, विजुअलाइजेशन। अपनी सोच की तस्वीर देखो। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग कल्पना और सच्चाई में बहुत फर्क नहीं कर पाता? ईडन कहते हैं, अगर आप इसे अपने दिमाग में देख सकते हैं तो आप इसे अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। हर रोज सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके उस जीवन की कल्पना कीजिए जो आप चाहते हैं। क्या आप सफलता चाहते हैं? तो आंखें बंद कीजिए और खुद को उस मुकाम पर देखिए। आप मंच पर हैं, लोग ताली बजा रहे हैं, आपका आत्मविश्वास आसमान पर है। क्या आप हेल्दी बनना चाहते हैं? तो खुद को फिट, खुश और दौड़ते हुए देखिए। अब सवाल, आप रोज किस तरह की तस्वीर अपने दिमाग में बनाते हैं? अध्याय 9, अपने आसपास का माहौल पॉजिटिव बनाइए। क्या आपका आसपास का माहौल आपकी सोच को प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। ईडन बताते हैं, नेगेटिव माइंड्स डोंट बिल्ड पॉजिटिव लाइव्स। अगर आपके दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी हर समय शिकायत करते हैं, डर फैलाते हैं, आलोचना करते हैं, तो आप कितना भी पॉजिटिव बनने की कोशिश करें, वो असर डालेगा। अब आपसे एक गंभीर सवाल, क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं? क्या आपको ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए? साथ ही, क्या आप खुद भी किसी के लिए नेगेटिव एनर्जी का स्रोत तो नहीं बन रहे? अध्याय 10,
हार मानने से पहले एक सवाल पूछो। जिंदगी में जब चीजें बिगड़ने लगती है, हम अक्सर सोचते हैं, अब क्या फायदा। ईडन स्टॉर्म कहते हैं, हर फेल्योर में एक लेसन छुपा होता है। तो अगली बार जब आप हार मानने की सोचे, खुद से पूछिए, मुझे ये अनुभव क्या सिखा रहा है? क्या मैं इसे सीखकर और मजबूत बन सकता हूं? क्या आपने कभी अपने किसी बुरे अनुभव से कुछ बड़ा सीखा है? अगर हां, तो वो वाकई एक जीत थी, है ना? अध्याय 11, अपने मन के बगीचे की देखभाल कीजिए। ईडन एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं। आपका मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप अच्छे बीज नहीं बोएंगे तो वहां खुद ब खुद जंगली घास उगाएगी। तो सवाल है, आप हर दिन कौन से बीज बो रहे हैं? डर, चिंता, गुस्सा या फिर आभार, आत्मविश्वास और उम्मीद? हर दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार के बीज से कीजिए और हर रात सोचिए, आपने अपने बगीचे को कितना सींचा। अध्याय 12, पॉजिटिव एक्शन, पॉजिटिव थिंकिंग प्लस कर्म। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, वो सोच कर्म में बदले तभी असर दिखता है। ईडन कहते हैं, सकारात्मक सोच बिना कार्रवाई के सिर्फ सपना देखना है। अगर आप सोचते हैं कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, तो पहला कदम कब उठाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ बदल जाए, तो क्या आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? तो चलिए एक छोटे से अभ्यास से शुरुआत करते हैं। अभी इसी वक्त एक कागज ले और लिखे, मेरे अगले 24 घंटों में एक पॉजिटिव एक्शन क्या होगा? क्या वो किसी को माफ करना होगा? क्या वो किसी का हौसला बढ़ाना होगा? या शायद खुद के लिए कोई संकल्प लेना? अध्याय 13, पॉजिटिव सोच, सिर्फ आज नहीं, रोज। पॉजिटिव थिंकिंग कोई एक बार किया गया संकल्प नहीं, ये एक रोज का अभ्यास है। ईडन सुझाव देते हैं कि हर दिन अपने दिमाग को रिचार्ज कीजिए। ठीक वैसे ही जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं, वैसे ही अपने मन को भी चार्ज कीजिए। कैसे? सुबह की 10 मिनट की शांति, प्रेरणादायक किताब पढ़ना, पॉजिटिव वीडियो सुनना, जैसे किताब कथा, कृतज्ञता लिखना, एक मुस्कान देना। क्या आप रोज अपने मन को चार्ज करते हैं या उसे बिना बैटरी के छोड़ देते हैं? समापन विचार, आज से नई शुरुआत। तो दोस्तों, ईडन स्टॉर्म की इस किताब से हमें क्या सीखने को मिला? पॉजिटिव सोच एक चमत्कारी आदत है, लेकिन इसे अभ्यास बनाना पड़ता है। विचारों को पहचानिए, बदलिए और दिशा दीजिए। विजुअलाइजेशन से दिमाग को जीतिए, माहौल को पॉजिटिव बनाइए और खुद एक पॉजिटिव इंसान बनिए। सोच के साथ साथ एक्शन भी जरूरी है। अब आखिरी सवाल, क्या आप इस पॉजिटिव सोच के रास्ते पर चलने को तैयार हैं? अगर हां, तो कमेंट में जरूर लिखिए। मैं अपनी जिंदगी का रचनाकार हूं। आज से हर दिन पॉजिटिव सोचूंगा। किताब कथा पर हम लाते रहेंगे ऐसी किताबें जो आपको खुद से मिलवाएंगी। अगर आपको ये ऑडियो बुक सार पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे और भी पॉजिटिव कहानियां और जीवन बदलने वाले विचार आने वाले हैं। आवाज बनी रहे, सोच बदलती रहे, किताब कथा के साथ।